हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम परसेंटेज के टाइप 4 क्वेश्चंस देखेंगे और इनमें हम चुनाव संबंधी क्वेश्चंस देखेंगे। मुख्यतः चुनाव संबंधी क्वेश्चन जो है वो परसेंट के टॉपिक में ही बनते हैं। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया और वह 336 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या आपको निकालनी है। कुल मतों की संख्या निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे। और जबकि कुल मत आप हमेशा मानेंगे 100%, ठीक है ना, क्योंकि परसेंट में सवाल चल रहा है इसलिए कुल संख्या हम हमेशा 100% मानते हैं। अब 100 में से 43% पहले उम्मीदवार को मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले, क्योंकि टोटल दो ही उम्मीदवार हैं। जनरली रियल में जब चुनाव होती हैं तो हम मानते हैं कि प्रत्येक जो है 100% वोट नहीं डलते, लेकिन हम यहाँ ये मान के चलें जितने मतदाता थे उतने ही परसेंट वोट डले हैं। तो सीधी सीधी सी दोनों उम्मीदवारों में आप 100% बांट दीजिए। एक को मिले 43%, तो 100 में से आप 43 घटाएं तो दूसरे को मिलेंगे 57%, ठीक है ना। तो एक को 43 और दूसरे को 57। अब क्लियर है, यहां से जिसको ज्यादा परसेंट मिला वही जीता होगा और जिसको कम मिला वो हारा होगा। तो वहां क्लियर कहा गया कि 43% मत प्राप्त किया और वह 336 मतों से हार गया। तो ये हारा है और ये जीता है। अब यहां से देखें कि ये हारा है तो कितने परसेंट से हारा है। पहले परसेंट में आप चेक कीजिए, 57 में से 43 माइनस करके। तो 57 में से आप 43 माइनस करेंगे तो देखेंगे 14%। तो इसको 14% कम मिले हैं, यानी कि ये 14% मतों से हारा है। जबकि सवाल में संख्या में दिया गया है कि वो 336 मतों से हारा है। तो 14% को हम 336 के बराबर कर देंगे। तो 14% की वैल्यू कितनी होगी, 336 मत। और हमको निकालना है कुल मतों की संख्या, यानी कि 100%। तो यदि 14% 336 है तो 100% की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। 336 में आप 14 का भाग दे दें तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। एकक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड सबने पढ़ा है। तो 1% की वैल्यू आ गई 336/14 करके। और 100% की निकालनी है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना परसेंट हमको निकालना होता है उतना हम 1% की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उतनी वैल्यू हमको मिल जाती है। तो यहां से आ गया 14 का हम 336 में भाग दें, 14 दूनी 28, शेष बचेगा 5, 56 और 14 चौकू 56। तो 24 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा 2400। तो 2400 मत जो है वो कुल मतों की संख्या यहाँ पर हो गई, यानी कि 100% की वैल्यू हो गई। तो बिल्कुल इजी है इसको समझना। जब भी दो उम्मीदवार होंगे, चुनाव संबंधी क्वेश्चन होगा, तो आप दोनों उम्मीदवारों को 100% बांटते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें वैध और अवैध मत भी आपको दिए गए होते हैं, तो वो सवाल थोड़ा सा मुश्किल बनता है। ये तो इजी था। तो एक एग्जाम्पल हम उस तरह का सवाल देखें। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 95% वोट वैध थे। मतलब वैध का मतलब है जो वोट सही थे। कुछ वोट खराब हो जाते हैं, जैसे अगर हम बैलेट पेपर से वोटिंग डालते थे तो स्याही मिसप्रिंट हो जाती थी, तो कुछ वोट खराब हो जाते हैं। तो 5% हो गए इसमें से क्या, अवैध। अगर 95% वैध है तो अवैध हो गए, अवैध मतों की का परसेंट हो गया 5%, ठीक है ना। तो सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 60% प्राप्त किया। मतलब जो वैध थे, जो वैलिड वोट थे, उसका 60% प्राप्त किया और 684 मतों से वो चुनाव जीत गया। अवैध मतों की संख्या आपको निकालनी है, यानी कि अवैध मतों की संख्या आपको निकालनी है। परसेंट हम निकाल चुके हैं कि 5% है, तो वो संख्या क्या होगी आप निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 95% वोट वैध हैं, लेकिन जो वैध मत हैं उनका 60% इसको मिला है। तो वैध मतों को फिलहाल आप 100% मान के चलिए कि वैध मत अपने आप में पूरी एक संख्या है 100%। तो अगर उसमें से वैध मतों में से 60% इसको मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 40%, ठीक है ना। तो कितने परसेंट मतों से ये चुनाव जीता है, वैध मतों के 20% से। तो 20% की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, कितनी है, 684 सवाल में दी है। 684 मतों से जीता है और हम यहाँ कह रहे हैं कि परसेंट में 20 से जीता है। तो ये हो गए 684 वैल्यू, 20% की वैल्यू। और आपको कुल वैध मत यहां से निकाल सकते हैं 100% की वैल्यू निकालकर। तो 100% की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 684 में 20 का भाग देंगे 1% की वैल्यू और 100 का गुणा करेंगे तो 100% की वैल्यू। तो ये आ गया 100% की वैल्यू। लेकिन ये 100% क्या है, वैध मत है। तो यहां से आपने ये वैध मत माने थे। लेकिन वैध मत कुल मतों के कितने परसेंट है, वो 95% है। तो वैध मत तो अपने आप में पूरे हैं यहां पर, तो 100%। लेकिन कुल मतों का कितना परसेंट है ये, तो कुल मतों का है केवल 85% वैध है। तो इस 100 को आप 95% भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो 95% की वैल्यू हो गई 684/20 गुणित 100। तो आपको कुल मत यहां से निकालना है या 1% की वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है अवैध मतों की संख्या, यानी कि 5% की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से 5% की वैल्यू निकालेंगे।
यदि 95% की वैल्यू है इतनी, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 95 का भाग देके आप निकाल सकते हैं 1% की वैल्यू, ठीक है ना। और 5% की निकालनी है तो 5 का गुणा कर दीजिए। सिंपल एकक नियम है और कुछ नहीं है उसमें। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 20 से काटेंगे 20 500, 5 से काटेंगे आप 19 बार, 19 से आप इसको काटेंगे तो 19 30 57, 3 बार जाएगा, आपके पास बचेगा 11 114, 19 से कटेगा 114 6 बार, और 36 का 5 में गुणा करेंगे तो आपको 180 मिल गया। तो यहाँ पर अवैध मतों की संख्या मिल गई 180। तो 180 मत जो होंगे वो होंगे अवैध। एक बार फिर से समझ लें इस सवाल को कि 95% वोट वैध थे, लेकिन जो वैध हैं वो अपने आप में 100% हमने मान लिए, तो उसका 60% एक को मिला तो दूसरे को 40% मिलेगा, तभी तो टोटल 100 होगा। अब ये जीता है कितने परसेंट से, 20% से। तो 20% की वैल्यू आप सवाल में दी गई कि 684 मतों से चुनाव जीता है, और यहां हम कह रहे हैं कि 20% से जीता है, तो जीते गए मतों को यहां पर बराबर कर दिया, 20% बराबर 684। तो यहां से हमने एकक नियम से 100% की वैल्यू निकाली, 20% का भाग देके, 20 का भाग देके 1% की वैल्यू, 100 का गुणा किया तो 100% की वैल्यू, यानी कि वैध मतों की संख्या आपको यहां से मिल गई। लेकिन वैध मत कितने हैं, कुल मतों के 95% है। तो इसको हमने, अगर कुल मत हमको निकालने हैं तो इसको 95% के बराबर करेंगे। तो 1% की वैल्यू आई 95 का भाग देके, और आपसे पूछा गया है अवैध मत यानी कि 5%, तो 5 का गुणा करके, क्योंकि अगर वैध मत 95% है तो अवैध बचेंगे 5%, तो हमने 5 का गुणा करके उसका आंसर निकाल लिया 180 मत। तो सवाल इस तरह के बहुत इजी होती हैं, लेकिन अगर वैध अवैध का रट्टा पड़ता है उसमें सवाल में तो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें इस तरह के क्वेश्चंस की। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके नजदीक जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अलर्ट आपको तुरंत मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू, गुड बाय।